हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? मैं डॉक्टर अमित कुमार। लास्ट क्लास मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग पे मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशंस का क्लासेस कवर करा था। मैं आज के क्लास पे आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कराऊंगा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में भी है। तो मैं क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट कराऊंगा, थ्योरेटिकल पार्ट जो है मैं जब अकाउंट की क्लासेस लूंगा तो वहां पे मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब कराऊंगा तो मैं वहां पे कवर करा दूंगा AS 1 से लेकर के AS 32 तक सारे एएस में कवर कराऊंगा। तो वहां पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन और दूंगा इस चैप्टर को लेकर के। मैं यहाँ पे बेसिकली प्रैक्टिकल को डील करूंगा। चलिए तो देखते हैं हम लोग आज के क्लासेस को। चलिए तो जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमने क्या देखना, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में दो पार्टीज होते हैं। पहला पार्टी को हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के नाम से जानते हैं, कॉन्ट्रैक्टी, और दूसरा पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के नाम से। तो पहला पार्टी जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्टी है और दूसरा पार्टी हमारा कौन है? तो कॉन्ट्रैक्टर है। दोनों में क्या फर्क है, क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिसिमिलरिटीज है, वो चलिए अगर हम देखें तो समझेंगे। एक पर्सन मोहन है, दूसरा पर्सन आप देखेंगे यहाँ पे मैंने सोहन लिख रखा है। तो एक पर्सन आपका मोहन है तो दूसरा पर्सन आपका कौन है? सोहन। मोहन ने सोहन को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर बनाने का कंस्ट्रक्शन दिया है। तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, अगर आपका फ्लाईओवर बनाने का कंस्ट्रक्शन दिया है तो सोहन क्या करेगा? फ्लाईओवर जो है वो बनाएगा, दैट इज अ फ्लाईओवर। अगर ये आपका एक फ्लाईओवर है तो सोहन क्या करेगा? फ्लाईओवर बनवाएगा। अच्छा, मेरे को एक बात बताना, तो वर्क किसने दिया? मोहन ने। और वर्क को इंप्लीमेंट किसने करा? तो वर्क को इंप्लीमेंट करा सोहन ने। आई बात समझ में? तो वर्क को इंप्लीमेंट किया है सोहन ने। चलिए तो जैसा कि मैंने बताया कि मोहन जो है वो सोहन को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है फ्लाईओवर बनाने का। तो जब ये फ्लाईओवर बनेगा तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि ये एक साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मान लेता हूं सहजता के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट ले लिया, सपोज इतना से इतना काम जो है वो फर्स्ट ईयर में कंप्लीट हुआ, ये आपका सेकेंड ईयर में कंप्लीट हो रहा है, ये आपका थर्ड ईयर में कंप्लीट हो रहा है और ये आपका फोर्थ ईयर में फाइनल हो रहा है कंप्लीट। तो मेरे को एक बात बताना, हम लेजर यहां पे भी बनाएंगे, हम लेजर यहां पे भी बनाएंगे, यहां पे भी, क्योंकि हमको तो दिखाना पड़ेगा ना एक्सपेंसेस और इनकम का एक चार्ट, दैट इज द फ्लो ऑफ एक्सपेंसेस एंड फ्लो ऑफ इनकम। तो अभी देखो यहाँ पे क्या इस लेवल पे फर्स्ट ईयर पे कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट हुआ है? तो बिल्कुल नहीं हुआ है। सेकेंड ईयर पे क्या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है? नहीं हुआ है। थर्ड ईयर पे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, अगेन नहीं हुआ है। फोर्थ ईयर पे हुआ है तो फोर्थ ईयर पे भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ साफ साफ, सॉरी फोर्थ ईयर में हो गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है ये हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो सर कैसे? तो पहला पार्ट है आपका व्हेन वर्क हैज बीन इनकम्प्लीट, जब आपका वर्क क्या हो? इनकम्प्लीट हो। और दूसरा व्हेन वर्क has been completed, और दूसरा क्या है? वर्क जब आपका कंप्लीटेड है। तो सबसे पहला जब वर्क आपका इनकम्प्लीट है और दूसरा जब आपका वर्क कंप्लीट है। देखो जब काम कंप्लीट हो जाता है तो ज्यादा झंझट वाली बात नहीं है। क्यों बात नहीं है सर? ऐसा करो ना, इसमें प्रॉफिट जो है, अगर हम सीधा सा बात करें, या तो फॉर्म में आपको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कैसे होगा? तो देखिए, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ध्यान से समझेंगे मैंने क्या बताया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में मैंने माइनस कर दिया
कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनकर्ड, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनकर्ड, जो भी हमारा कॉस्ट हो रखा है अगर हम उसको माइनस कर दे, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए तो दैट इज योर प्रॉफिट। यही आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। अच्छा, अगर ये वैल्यू, ये भी तो हो सकता है ना सर कि ये आपका क्या में आए, लॉस में आए, तो जब ये अगर नेगेटिव में आए तो ये क्या कहलाएगा, आपका लॉस कहलाएगा। आई बातें समझ में। तो यहां पे हमने देखा दो चीज कि जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तब तो कोई झंझट ही नहीं है, सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ले लो और उसको माइनस कर दो किस चीज से, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑफ इनकर्ड से। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आया तो लॉस, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आया तो प्रॉफिट। यहां तक अगर समझ में आ गया होगा तो जब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होता है तब के केस में क्या है, तो देखो ध्यान से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 ने ये साफ साफ बोल रखा है कि जब कॉन्ट्रैक्ट आपका इनकम्प्लीट हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कितना है वो चेक कर लीजिए। क्या 0 से 25% तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है? दूसरा, क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट आपका 50% तक कंप्लीट हुआ है, 25 से 50, या फिर तीसरा 90% तक, या चौथा ऑलमोस्ट 100%, मतलब एवं मोर देन 90 बट लेस देन 100%। तो ये तीनों के चारों केस में आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफर करेगा। आई बातें समझ में। तो चलिए देखते हैं हम लोग ये सारे चीजों को इनकम्प्लीट के केस में। चलिए, तो जैसा कि मैंने देखा था दो टाइप में आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होगा या कंप्लीट होगा। कंप्लीट का कॉन्सेप्ट मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इनकम्प्लीट के केस में आ जाओ। पहला लें, व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जब आपका वर्क सर्टिफाइड जो है 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कम है। दूसरा कॉन्सेप्ट है जब आपका when work certified is 1/4 और more, या तो 1/4 या उससे ज्यादा होने चाहिए, बट लेस देन 1/2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, यहां पे वर्क सर्टिफाइड जो है वो लेसर देन 25% है, ये याद रख लेना। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, यहां पे वर्क सर्टिफाइड जो है वो 25% से ज्यादा है या बराबर है, 25% से ज्यादा है या बराबर है, लेकिन कम है किससे, 50% से। ये चीज याद रखो। अच्छा, थर्ड केस है आपका, थर्ड केस है व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज 1/2 और मोर देन बट लेस देन 9/10। मतलब यहाँ पे 50% के बराबर या उससे ज्यादा क्या होना चाहिए वर्क सर्टिफाइड, लेकिन लेस देन 90% के बराबर होना चाहिए। इज इट क्लियर? और लास्ट वाला केस जो है वो नियर अबाउट कंप्लीशन है, दैट इज कॉल्ड अबाउट मोर देन 90% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो यहां पे एक चीज आ रहा है, वर्क सर्टिफाइड। पहले समझ लो कि वर्क सर्टिफाइड होता क्या है। तो याद रखना, जब हमारा व्हेन वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, जब हमारा वर्क कंप्लीट होता है, कंप्लीटेड, तो दो चीज आते हैं मार्केट में। पहला, या तो वर्क सर्टिफाइड होगा, या तो वर्क सर्टिफाइड होगा, या तो दूसरा वर्क अनसर्टिफाइड होगा। या तो वर्क सर्टिफाइड होगा या तो दूसरा क्या होगा, वर्क अनसर्टिफाइड होगा। दोनों के केस में क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है सुनो, वर्क सर्टिफाइड हो या वर्क अनसर्टिफाइड हो। वर्क सर्टिफाइड कहने का मतलब काम आपका कंप्लीट हो चुका है और आपने सर्टिफिकेट भी उसका रिसीव कर लिया है कंसर्न अथॉरिटी से, दैट इज कॉल्ड वर्क सर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड बोला जाता है वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बट नॉट एट टू बी सर्टिफाइड। कहने का मतलब यहां पे
इसका कहने का मतलब होता है वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, वर्क हैज बीन कंप्लीटेड एंड ऑल्सो certified to concerned authority, अच्छा, यहां पे क्या है, वर्क हैज बीन certified, वर्क हैज बीन बट नॉट एट टू बी सर्टिफाइड, लेकिन अभी तक उसका सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। जैसे आपको याद होगी, इसको मैं 1 मिनट में समझा दूंगा, तो आपको याद होगा एक मूवी सचिन टिचकुले, खट्टा मीठा वाली मूवी, उसमें सचिन टिचकुले का काम क्या था, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्टर, और वो क्या बनाता था, सड़क बनाता था। सड़क बनाने के पश्चात इंजीनियर्स जो है वो आते थे और उसको चेक करते थे, अगर उसको सही लगता था कि नहीं जो रोड जो बन रखा है वो सही बना है, सारा मटेरियल सही यूज हुआ है, तो उस केस में उसको सर्टिफाइड कॉपी मिल जाता था। लेकिन अगर आपका वहां पे कोई प्रोडक्ट्स, कोई केमिकल्स, कोई आपने रॉ मटेरियल्स गलत यूज कर रखा है, तो उस केसेस में आपको सर्टिफिकेट जो है वो नहीं मिलता है। मतलब आपने वर्क तो पूरा किया है लेकिन अभी तक उसका सर्टिफिकेशन आपको नहीं मिल रखा है, आपने सर्टिफाइड नहीं कर रखा है। तो वर्क इनकम्प्लीट में ये दोनों चीज होता है। कैसे ये दोनों चीज होता है, मैं फिर से वही एग्जांपल पे आ रहा हूं, जो आपका ब्रिज बन रहा था या फ्लाईओवर बन रहा था, सपोज हमने यहां तक फ्लाईओवर बना लिया, अब यहां से यहां तक का काम पे सर्टिफिकेट मिल चुका है, यहां से यहां तक का काम पे सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके आगे का, तो यहाँ पे काम तो कंप्लीट हुआ है बट सर्टिफिकेट जो है वो आपको नहीं मिल रखा है, वो सर्टिफिकेट आपने अभी तक रिसीव नहीं करा है। आई बात समझ? तो काम तो पूरा यहाँ पे कराना है, अभी भी इनकम्प्लीट है, लेकिन वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बट नॉट एट टू बी रिसीव्ड देयर सर्टिफिकेट। आई बात समझ में? तो ये कहलाता है वर्क सर्टिफाइड और ये कहलाता है वर्क अनसर्टिफाइड। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, वर्क सर्टिफाइड में हमने क्या देखना कि अगर 1/4 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जैसे 10 लाख का है और वर्क सर्टिफाइड आपने 2.5 लाख से कम का है, तो वो पहला कैटेगरी में आएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख का है और वर्क सर्टिफाइड आपका 2.5 लाख से ज्यादा है और 5 लाख से कम है, तो दूसरा कैटेगरी में आएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर आपका 10 लाख है और वर्क सर्टिफाइड आपका 5 लाख से ज्यादा या 5 लाख है लेकिन 9 लाख से कम है, तो तीसरा कैटेगरी में आएगा। और वर्क सर्टिफाइड अगर 9 लाख से ज्यादा है तो वो चौथे कैटेगरी में आएगा। आई बात समझ? तो ऐसा हम लोग इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि जब हम इस लेवल पे आएंगे तो प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट होगा वो अलग होगा, इस लेवल पे जब आएंगे तो प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट अलग होगा, इस लेवल पे आएंगे तो प्रॉफिट अलग होगा, इस लेवल पे आएंगे तो प्रॉफिट अलग होगा। तो चलिए हम देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट इन डिफरेंट लेवल ऑफ वर्क कंप्लीशन। इज इट क्लियर? चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 कॉन्सेप्ट मैंने अलग अलग दिए थे इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या क्या देखेंगे वो चलिए देखिए। तो सबसे पहला, व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 1/4, जब वर्क सर्टिफाइड आपका 1/4 और 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कम है, मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वर्क सर्टिफाइड जो है इज लेसर देन 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कम है, तो इस सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि नो अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, तो एक भी पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे, ये चीज याद रखना ऑलवेज। अच्छा, दूसरा केस क्या है, व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज 1/4 और 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जब आपका वर्क सर्टिफाइड जो है 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो या उससे ज्यादा हो, बट
but less than 1/2 और 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। या तो आपका वर्क सर्टिफाइड एक 1/4 और मोर है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मोर, एंड यहां पे छूट गया एंड मोर, या इससे ज्यादा, बट लेस देन, लेकिन किससे कम, 1/2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो इस केस में पीएल अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर होगा वो नॉशनल प्रॉफिट मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम बताएंगे कि नॉशनल प्रॉफिट किसको बोलते हैं। तो नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 1/3, 1/3 इज अ कांस्टेंट नंबर which are given in accounting standard 7। तो 1/3 मल्टीपल कैश रिसीव, जितना आपको कैश मिला है कॉन्ट्रैक्टी से, डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो ये आपका जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू को आप उस साल का प्रॉफिट मान करके चलेंगे। अच्छा, तीसरा केस, जब आपका वर्क सर्टिफाइड 1/2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो एंड मोर, बार बार ये छूट गया है, एंड मोर, बट नॉट मोर देन 9/10 और 90% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो बस एक ही चीज चेंजेस हुआ, वहां पे जो 1/3 यूज किया गया था उसके एवज में हम क्या करेंगे, 2/3 यूज करेंगे। जो 1/2 यूज किया गया था, 1/3 यूज किया गया था, उसके जगह हम 2/3 यूज करेंगे। When work certified is near about completion, जब आपका work certified near about completion हो, मतलब 90% या फिर 90% से ज्यादा हो, तो उस केस में एस्टिमेटेड प्रॉफिट, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है ये भी मैं बताऊंगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीपल वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। देखो यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड जो है वो आपका डिनोमिनेटर्स में है, यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड न्यूमरेटर्स में आ जाता है। तो ये चीज को थोड़ा सा आप देखेंगे, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अच्छा, नोट मैंने लिख रखा है, इन केस ऑफ लॉस मेड इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जब आपका लॉस जब होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में तो ऐसे कोई कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होंगे। सारा का सारा लॉस जो है वो डायरेक्टली आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन सेम ईयर, जिस साल वो लॉस हो रखा है उसी साल वो लॉस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो वही चीज मैंने लिख रखा है, ऑल लॉसेस शुड बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट इन विच सच लॉसेस हैज बीन इनकर्ड। जिस साल वो लॉसेस हो रखा है उस साल वो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसी के आगे फिर मैं इसका आगे कुछ और भी बातें हैं जो मैं करूंगा, जो अभी कुछ देर के बाद मैं इसको मिटाता हूं, नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड का। क्वेश्चन दे रखा है कैश रिसीव्ड जो है वो 2,40,000 का है, विच वाज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है हमारा, कैश रिसीव्ड कितना है। तो अगर हम यहां पे क्वेश्चन पर देखें तो कैश रिसीव्ड है हमारा 2,40,000 का। अच्छा, 2,40,000 जो है वो किसके बराबर है, तो ये है आपका 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो हम ये बोल सकते हैं साफ साफ 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू ₹2,40,000। तो अगर हमारा 2,40,000 80% के बराबर है तो 100% ऑफ वर्क सर्टिफाइड के बराबर वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हमको वर्क सर्टिफाइड निकालना है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है वर्क सर्टिफाइड, अगर हम कैलकुलेशन करें यहां पे वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू कैश रिसीव्ड इज इक्वल टू क्या, कैश रिसीव्ड मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाय 80% डिवाइडेड बाय 80। तो आपका कैश रिसीव कितना है, 2,40,000 है, मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाय 80%, तो दैट इज 80। तो कितना हो जाएगा ये 5/4, 6 चौका 24,
6 5 30, तो आपका वर्क सर्टिफाइड का जो वैल्यू है वो कितना आ गया? तो वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू आ गया 3 लाख रुपया। वर्क सर्टिफाइड कितना आ गया? 3 लाख। इज इट क्लियर? तो यहां तक समझ में आया? तो इसका कहने का मतलब ये साफ साफ है कि वर्क सर्टिफाइड हम कैसे निकाल सकते हैं? कैश रिसीव्ड जितना दिया रहेगा वो माइनस डिवाइडेड बाय 100 अपॉन जो आपका परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड है वो ले लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? कैश वर्क सर्टिफाइड निकल जाएगा। तो एक बात बताना, मैंने नॉमिनल प्रॉफिट के जगह सभी जगह क्या ऐसे नहीं लिखा था? कैश रिसीव्ड, जब हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर रहे थे तो वहां पे कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड हम कर रहे थे। तो जब कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड कर रहे थे और कैश रिसीव्ड हमारा 2,40,000 है और वर्क सर्टिफाइड हमारा 3 लाख निकाला हमने, तो क्या ये मेरा 80/100 होगा? तो बिल्कुल होगा 80/100। 8 चौके और ये 10, तो 80/100 अगर ये हो गया तो मेरे को एक बात बताना, क्या हमने यहां पे 80% लिया है? तो डायरेक्टली क्या हम इसको इन फ्यूचर जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इन फ्यूचर जब हमको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़े तो प्रॉफिट एंड लॉस के जगह हम यहाँ पे नॉमिनल प्रॉफिट तो जो निकलेगा वो हम देखेंगे मल्टीपल 1/3 या 2/3 मल्टीपल 80/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हम 80/100 बिल्कुल लिख सकते हैं। आई बात है समझ में? तो 80/100 लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट। आप ये कट करेंगे तो इसको आप स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा, या तो फिर इसको हम 4/5 लिख सकते हैं, तो 4/5 भी ये चीज आ सकता है। इज इट क्लियर? तो अब हमने यहां पे एक चीज तो देख लिया कि वर्क सर्टिफाइड आप कैसे निकालते हैं। अब बातें आती है वर्क अनसर्टिफाइड का, हाउ टू कंप्यूट वर्क अनसर्टिफाइड। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूं, इसको आप नोट डाउन करेंगे और देन वर्क अनसर्टिफाइड की बातें करेंगे। चलिए तो देखते हैं हम लोग यहां पे। अब कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया है ना, कंप्लीट किया है 4/5। तो ऐसा करते हैं ना, हम इस क्वेश्चन को एक डायग्राम से समझते हैं तो बड़ा अच्छा से और बड़े इजी वे में आपको क्लियर हो जाएगा अगर हम इसको डायग्राम से समझें। अगर एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक काम लिया है और उस काम का ये टोटल 100%, मान लेता हूं सपोज ये आपका 0% और ये आपका 100%। तो हुआ क्या ना, कॉन्ट्रैक्टर ने 4/5 ऑफ वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, मतलब इस आसपास में वर्क कंप्लीशन जो है वो कितने का है? तो 4/5। अच्छा 4/5 है वर्क कंप्लीशन एंड देयर टोटल कॉस्ट वे ₹3 लाख, और इसका यहां पे टोटल कॉस्ट जो है ना वो 3 लाख का कॉस्ट है। ये चीज याद रखिए, 3 लाख का कॉस्ट है। बट इंजीनियर विल सर्टिफाइड ओनली 1/2 ऑफ दी वर्क, लेकिन इंजीनियर ने इसका टोटल का 1/2 को ही सर्टिफाइड किया। ये आपका क्या किया है? सर्टिफाइड किया है। तो मेरे को एक बात बता दो, क्या ये लेवल 1/2 से अबव और 4/5 से कम, क्या ये आपका अनसर्टिफाइड है? क्या इसका सर्टिफिकेट मिल रखा है? तो नहीं। तो ध्यान से सुनना, आपको इसका कॉस्ट निकालना है कि इसका कॉस्ट क्या होगा। तो इसको ना निकालने के लिए 2-3 अलग अलग तरीके हैं, मैं दोनों 3 तरीके बताऊंगा। कॉन्सेप्ट नंबर या मेथड नंबर फर्स्ट मेथड में आ जाइए जो एकदम इजी तरीका है। मेरे को एक बात बता दो,
कॉस्ट ऑफ 4/5 इज इक्वल टू रुपीज 3 लाख। अगर 4/5 के बराबर 3 लाख का कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट जो है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये निकाल लो, ये ज्यादा अच्छा है। कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा समझने के लिए भी आसानी हो जाएगा। तो 3 लाख मल्टीपल 5/4 होएगा, 75,000। 3,75,000 ये आपका टोटल क्या है? कॉस्ट है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बता दो, क्या 1/2 सर्टिफाइड है? तो बिल्कुल है। तो नाउ वर्क सर्टिफाइड जो है वो हमारा कितना है? तो वर्क सर्टिफाइड सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 3,75,000 का 1/2। तो हमारा वर्क सर्टिफाइड निकल जाएगा 1,87,500। ये मेरा क्या निकल गया? वर्क सर्टिफाइड निकल गया। तो जब मेरा ये वर्क सर्टिफाइड निकल गया, ये वर्क सर्टिफाइड निकल गया है 1/2। तो अब थोड़ा ध्यान से सुनना, तो क्या वर्क अनसर्टिफाइड के बराबर वर्क अनसर्टिफाइड के बराबर इज इक्वल टू वर्क कंप्लीशन? वर्क कंप्लीशन माइनस वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड। तो मेरे को एक बात बता दो, वर्क कंप्लीशन कितना है? 3 लाख। 3 लाख से माइनस ये कितना है? 1,87,500। तो ये वैल्यू आ जाएगा 2,500। 1,12,500 and that is your work uncertified। यही आपका क्या कहलाएगा? वर्क अनसर्टिफाइड कहलाएगा। अनसर्टिफाइड आई बात है समझ में? ये तो एक तरीका है। अच्छा, दूसरा मेथड ऐसे भी आप बना सकते हैं जो इससे भी आसान है। मेरे को एक बात बताना, क्या हमारा 4/5 जो है वर्क कंप्लीटेड है? तो बिल्कुल है, वर्क कंप्लीटेड। अच्छा, 1/2 जो है, क्या ये मेरा 1/2 जो है, क्या ये मेरा वर्क सर्टिफाइड है? तो है वर्क सर्टिफाइड। तो दोनों को अगर माइनस कर दो तो हमारा वर्क अनसर्टिफाइड के बराबर 4/5 माइनस 1/2 हो जाएगा। 4/5 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 10, 8, 5। तो 3/10। 3/10 क्या आ गया? वर्क अनसर्टिफाइड। तो मेरे को एक बात बताना, 4/5 के बराबर, तो ना 4/5 के बराबर हमारा 3 लाख है, ये दे रखा है क्वेश्चन। तो 3/10 के बराबर हमारा वैल्यू क्या होगा? ये निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई बात है समझ में? अब देख सकते हैं, मैं यहां भी दिखा देता हूं आपको ये। तो आपका ये आ जाएगा 3 लाख
मल्टीपल 3/10 इज इक्वल टू 4/5x, मतलब ये ऐसे उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 lakhs मल्टीपल 3/10 मल्टीपल 5/4, तो आप ये निकाल लें, ये वैल्यू वही आएगा जो आपने पहले जो कंप्यूट कर रखा है। इज इट क्लियर? तो ध्यान से समझोगे, दोनों में से जो आपको सही लगे बेस्ट ऑप्शन ये है, आप इसको अडॉप्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आई बातें समझ में? तो मैंने आज की क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैंने वो डील किया है। मैं कल के क्लास में इसी का फॉर्मेट भी डिस्कस करूंगा और साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करूंगा जो बेसिक क्वेश्चंस होगा हमारा। मैंने वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने डील कर दिया। आई बातें समझ में? तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू। और आप ये लेक्चर्स को अगर पसंद आए तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमर्स वाले स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे ताकि वो लोगों के लिए बेनिफिशियरी हो सके। ओके, बाय बाय।